इसे कहेंगे सिग्नल एक्सपेंशन। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसमें। अच्छा जी, ये आपका हो गया टाइम एक्सपेंशन और टाइम कंप्रेशन। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है स्लाइड्स में। स्लाइड्स में देखें क्या हुआ है कि जो वैल्यू -1 पे जब हमने कंप्रेस किया है इसको, एक्स ऑफ 2t फाइंड किया है, प्रेस हो गया सिग्नल -1 वैल्यू यहाँ पे आ गया 0.5। ठीक है, सिग शेप जो है वो कंप्रेस हो गई। जब हमने वैल्यू जो 0.5 आ रही है, जब हमने को एक्सपेंड एक्स ऑफ डिवाइडेड बाय 2.5 किया तो इसे 1 पे चली गई, जो वैल्यू 1 वो मान पे चली, इस एक्स हो गया। ठीक, भूल जाते हैं। नेक्स्ट है जी कम टाइम जो टाइम ये हमने लगी लिंक शिफ्ट करा मैंने पता है -b और इसके अलावा दोनों ऑपरेटर जो है ये कंबाइनर हो जाए तो x ऑफ a t माइनस b। इसका मतलब ये है कि तो हम स्केलिंग देंगे जब b मिलता है तो इसमें मतलब ये ट्रायंगल सिग्नल लगवाना है। सबसे पहले इसको पे करेंगे कि इसकी शिफ्टिंग देखेंगे, देन शिफ्ट टाइम 1 टाइम के तो इसको हम कर किसी को लेना है कैसे करने या अपने केवल क्या नो नो इलस्ट्रेटर चलिए अच्छी है पूरे नो मोमेंट में ऐसा टू लाइन हुआ चलिए करेंगे तो इसका मार्केट तो क्या वैल्यू तो जाएगी जो थी वो 0 पे थी वो 1 पे आ जाएगी इससे वो 1 टाइम शिफ्ट होगा। फाइंड करना हमने तो डिले बाय करें जो वैल्यू 2 पे थी वो किस पे आ जाएगी, वो 3 पे आ जाएगी। जो वैल्यू 1 पे थी वो 2 पे आ जाएगी। जो वैल्यू 0 पे थी वो 1 पे आ जाएगी।
ठीक है जी, जो वैल्यू -1 पे थी वो 0 पे आ जाएगी। जो वैल्यू 1 पे थी वो 0 पे आ जाएगी। और जो वैल्यू -2 पे थी वो -1 पे आ जाएगी। ठीक है जी, ऐसे ही है। ऐसे हुआ ट्रांसलेशन से। ठीक है, मतलब इस सिग्नल को आप टाइम कंप्रेस करने से सकते हैं। एक्स को डिफाइन कर दिए, माइनस आ गया। तो 2 से हम करेंगे, हम करेंगे तो ऐसे तो कैसे वैल्यू कैसे मिलेंगे इसको एक्स ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या ठीक है, इसको रखें -1 माइनस तो इस ड्रॉ देंगे वो पे आई 1 5 क्या बता रहे तो जो 0.5 है। जी सर। 1/2 के इक्वल 1 2 और 5 वो 5 इंटरमीडिएट ला फाइंड अब ये पॉइंट लिखनी सर हम तेरा कोड लेंगे पॉइंट सी होगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड है बाद में स्टूडेंट है क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आ रहा है आपको पता चलेगा पॉइंट करनी है क्योंकि किसी वाला आ रहा है क्वालिटी को रखना है ठीक है उसकी नहीं है तो लेस के बाद स्टार्ट करें स्क्रीनशॉट चला के पहले लघु कर दें देन शिफ्ट 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो आप यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा t -1/2 ये बन जाएगा। 2 कॉमन ले लिया बाहर तो अब आप क्या करें पहले टाइम स्केल बाय 2 कर दें इसके बाद शिफ्ट बाय 1/2 कर देंगे यानी स्केलिंग का ऑपरेशन पहले कर दें स्केलिंग तो नहीं सॉरी कंप्रेशन लिखना चाहिए यहाँ पे स्केलिंग इसने ऐसे ही लिख दिया कंप्रेशन लिखना चाहिए टाइम कंप्रेशन बाय 2 कर दें एंड देन टाइम शिफ्टिंग बाय 1/2 कर दें। ये मेथड मैं आपको नहीं करवा रहा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी है और ये टफ भी है मेथड। आप सिर्फ ये याद रखें कि जब भी आपको टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग की एग्जांपल इस तरह करने के लिए आए तो टाइम आपने पहले क्या करना है सबसे पहले आपने टाइम शिफ्ट बाय 1 करना है यानी टाइम शिफ्ट बाय बी
जनरलाइज करने के लिए टाइम शिफ्ट बाय v एंड देन टाइम स्केल या कंप्रेशन बाय a, यानी टाइम शिफ्ट बाय यहाँ पे 1 आ जाएगा, टाइम शिफ्ट बाय 1, और देन टाइम स्केल टाइम कंप्रेशन बाय 2। टाइम कंप्रेशन लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्केलिंग तो नहीं हो रही, कंप्रेशन यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये पहला मेथड मैंने आपको करवाया, सेकंड मेथड मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ये वही मेथड बताया हुआ कि किस तरह आपने इसको करना है। अब किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप एक्स एक्सिस के क्रॉस स्केलिंग, अभी तक हमने देखा है कि जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो सेम रहा है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि हमने सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज किया ही नहीं। अब हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ये बहुत आसान है, इसको मेरा अलग करवाने की ज़रूरत नहीं है पेंट पे, बहुत आसान है। इसको आपने सिर्फ ये करना है कि जो भी वैल्यू ऊपर गिवन होगी उससे आपने इसको सिग्नल को स्केल कर देना है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 1 पे आ रही थी, तो अगर आप यहाँ पे 2x(t) फाइंड करना चाहें तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एम्पलीट्यूड स्केल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर वैल्यू 0.5 पे थी तो ये कितने पे थी, ये पता नहीं, स्केल नहीं बताया हुआ कितने पे थी, बहरहाल वो 2 पे चली जाएगी। ये रख लें, ये एग्जांपल ज़हन में रख लें कि जो 1 पे वैल्यू थी वो कितने पे चली गई, वो 2 पे चली गई। अगर आप 0.5, इसको अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 पे आ जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग इज द वेरी वेरी इजी टेक्निक टू इन्फर, यानी आप टाइम स्केलिंग जो है वो आप एक्स एक्सिस के क्रॉस टाइम स्केलिंग करते हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं, सॉरी। तो किसी ने क्वेश्चन ये किया था कि आप एक्स एक्सिस के क्रॉस स्केलिंग क्यों नहीं कर रहे, तो ये एक्स एक्सिस के क्रॉस स्केलिंग तब करेंगे जब एम्पलीट्यूड में स्केल आएगी, एम्पलीट्यूड में स्केलिंग या शिफ्ट या कंप्रेशन आएगी। वो कैसे आएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्नल को या तो किसी इंटीजर वैल्यू से या नॉन इंटीजर वैल्यू से। अगर इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये सिग्नल देखें, ये सिग्नल जो है ये क्या हो गया, स्केल हो गया, एम्पलीट्यूड इसका स्केल हो गया। ये सिग्नल इस तरह ऊपर करके इस तरह 2 वैल्यू पे आ गया, 2 और -2 पे आ गया। पहले ये 1 और -1 पे था, अब ये 2 और -2 पे आ गया। इसी तरह ये सिग्नल जो है ये इसको -1/2 किया है, तो -1/2 करने से क्या हुआ है, ये सिग्नल जो है ये कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस कैसे हुआ है, एम्पलीट्यूड में कंप्रेस हो गया। -1/2 क्या करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 जो है वो स्केलिंग आ एम्पलीट्यूड स्केलिंग 0.5 आ जाएगी, और नीचे जो है वो -0.5 आ जाएगी। अब फर्ज करें हम इसको नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेगेटिव इंटीजर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -2 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि देखें, ये -2 इसको मल्टीप्लाई किया -2 से, तो देखें अब क्या हुआ है कि -2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। तो ये जो वैल्यू थी ये किस पे चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। तो देखें वही हुआ, सिग्नल जो है यहाँ पे 2 पे चला गया। ये सिग्नल देखें यहाँ पे 2 पे चला गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -2 से अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2।
और 2 पे चला गया सिग्नल। ये देखें सिग्नल 2 पे चला गया। इस तरह यहाँ पे देखें अगर 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा -2 पे। ये देखें ये सिग्नल जो है ये -2 पे आ गया, यहाँ पे -2 पे आ गया। इसी तरह ये देखें ये सिग्नल जो है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे भी 1 पे था, इसको हमने क्या किया -2 से मल्टीप्लाई किया। तो -2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -2। ये सिग्नल जो है नीचे की तरफ आ गया, -2 की तरफ आ गया। ये सिग्नल जो है ये -2 की तरफ आ गया। ठीक है, इसमें ये मैं आपको पेंट पे करवा दूं या ये ऐसे आपको समझ आ गई है? सर आ गई है समझ। नहीं सर समझ आ गई है। चलें ठीक है जी। ये वही चीज़ है ax ऑफ t प्लस बी। शिफ्टिंग इसमें वही जो है शिफ्टिंग उसी तरह होगी, सिर्फ ये है कि स्केलिंग जो है वो हो जाएगी। ये भी आप एग्जांपल हम यहाँ से ही देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, एक्स ऑफ 2 में -2 की शिफ्टिंग कर दी है। अब एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग अब -2 की है, तो जो वैल्यू 2 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। जो वैल्यू 2 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी, -2 पे आ जाएगी। जो वैल्यू 0.5 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी, -2 पे, -0.5, -1.5 पे आ जाएगी। तो ये देखें सिग्नल जो है ये नीचे की तरफ आ गया है, इसमें ये शिफ्टिंग आई है। ठीक है, अब हमने टाइम में शिफ्टिंग नहीं की, टाइम वैसे ही है, एक्स ऑफ टी जो है वो एक्स ऑफ टी ही है, एक्स ऑफ टी में शिफ्टिंग नहीं की। अब हमने शिफ्टिंग किस में की है, इसके पूरे सिग्नल में शिफ्टिंग की है। ठीक है, ये चूंकि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं ये आपको पेंट पे नहीं करवा रहा। ये चूंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही है कि इसको एम्पलीट्यूड में स्केलिंग और शिफ्टिंग कैसे करनी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है जी डीकम्पोजिशन ऑफ सिग्नल इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स। ये हम नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल करेंगे। इसके बाद सिग्नल, कुछ सिग्नल हम पढ़ेंगे कि सिग्नल क्या होते हैं, राइट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट साइडेड सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन एंड टू साइडेड सिग्नल। ये सिग्नल की कुछ क्लासिफिकेशन है, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और डीकम्पोजिशन ऑफ सिग्नल इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स, ये इवन पार्ट होता है और ये ऑड पार्ट होता है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और देखिए कि अब आपको चूंकि सिग्नल में ऑपरेशन करने आ गए हैं, यानी आप एक्स और माइनस टी फाइंड कर सकते हैं, तो अब आप ऑड पार्ट भी फाइंड कर सकते हैं, अब आप इवन पार्ट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब ऑपरेशन करने आ गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप। ये सलमान साहब कौन है जी?